नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सौगातों का रहा मंगलवार का दिन। निगम मंडल अध्यक्ष बने कैबिनेट मंत्री, पुलिस में डीएसपी बनाए गए एएसपी। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर रमन का कटाक्ष, कहा सरकार में तालमेल का नजर आ रहा है अभाव। सारकेगुड़ा में हजारों ग्रामीण हुए एकत्र। 1912 के मुठभेड़ में मृत ग्रामीणों को दी श्रद्धांजलि। कल से कोयला खदान बंद करने की तैयारी, एसईसीएल प्रबंधन ने वार्ता के लिए बुलाया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मंगलवार का दिन सौगातों भरा रहा। इस दिन राज्य निगम मंडल के प्रमुखों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं पुलिस विभाग में अनेक डीएसपी को एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन दिया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न निगमों, मंडलों, अभिकरण, बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इनमें 13 लोगों को कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री शामिल है। इनमें रामगोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, गिरीश देवांगन, अध्यक्ष खनिज विकास निगम, कुलदीप जुनेजा, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल, देवेंद्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, मिथिलेश स्वर्णकार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, शफी अहमद, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम, अरुण वोरा, अध्यक्ष भंडार गृह निगम, राजेंद्र तिवारी, अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सुभाष धूपड़, अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, एमआर निषाद, अध्यक्ष मछुआ बोर्ड, धनेश पाटिल, अध्यक्ष अनंत व्यवसायी सहकारी वित्त निगम, बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उधर डीएसपी से प्रमोशन की बहुप्रतीक्षित लिस्ट भी आखिरकार जारी हो गई है। गृह विभाग ने डीपीसी के बाद 26 डीएसपी और एसपी पद और प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें मीता पवार, आदित्य पांडे, राहुल देव शर्मा, देवचरण पटेल, चंचल तिवारी, विवेक शुक्ला, शोभराज अग्रवाल, प्रशांत शुक्ला, अभिषेक माहेश्वरी, आकाश राव गिरपुंजे, चंद्रेश सिंह ठाकुर, कवि गुप्ता, पीताम्बर सिंह पटेल, गौरव मंडल, गरिमा द्विवेदी उपाध्याय, धीरेन्द्र कुमार पटेल, राकेश कुमार पटनावर, खोमन लाल सिन्हा, योगेश कुमार देवांगर, पंकज पटेल, सुशील कुमार नायक, रामगोपाल करियारे, निमेश कुमार बरैया, पुपलेश कुमार, नीतीश कुमार, आकाश मरकाम को एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जाने की योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा जताई गई असहमति पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में तालमेल का अभाव है और इसका नुकसान जनता को होता है। 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद विपक्ष में अगवा की भूमिका निभा रहे डॉक्टर रमन सिंह को गाहे बगाहे कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल ही जाता है। इस बार मौका है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रस्तावित योजना को लेकर जारी मतभेद का। एक दिन पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दोनों के बीच तालमेल का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। एक ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री का बयान और इस पर स्वास्थ्य मंत्री की असहमति ये बताती है कि दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है। अब ये नई बहस छिड़ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल खोले जाएं। सवाल, सरकार किसी विषय को लेकर क्या कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं होता? क्या सरकार की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि गृह मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री जी क्या किस विषय पे विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनकी भविष्य की कार्य योजना क्या है, और भविष्य के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा में लाने के लिए सोच रहे हैं। क्या ये आपस में बैठकर कभी चर्चा नहीं करते कि इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं? जब टीएस सिंहदेव साफ शब्दों में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये उनकी जानकारी में नहीं है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कैसी चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा को कैसे दुरुस्त किया जाए। इसकी बजाय ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। क्या इस बात को लेकर कैबिनेट में चर्चा नहीं होती? जो मंत्री इसको लेकर अनभिज्ञता जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह तालमेल के अभाव से राज्य की जनता को नुकसान होगा। जो तालमेल का अभाव तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से दिख रहा है कि जब एक ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और उसी में स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान तुरंत आता है कि ना मुझे इसकी कार्य योजना के बारे में न मुझे जानकारी है, ना मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ।
इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस मुद्दे पर जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इसे मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। मैं नहीं कह सकता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने तो अपनी राय केवल व्यक्त की। बाकी मुख्यमंत्री जी के अधिकार के क्षेत्र का रहता है, कोई निर्णय लेंगे तो उनके निर्णय के बाहर कौन रहेगा। मैंने अपनी राय व्यक्त की कि मैं ऐसी व्यवस्था को उचित नहीं मानता, पर उनने किया है कि नहीं मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि उनने कर दिया है। अभी तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, साथ में बैठ के कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो कैसे हम ये मान लें कि उनने कर दिया। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो कैबिनेट के माध्यम से ही तो करेंगे। तो अभी कहाँ कैबिनेट की बैठक हुई, तो वो कौवा कान ले गया वो वाली बात हो गई कि वो तो ऐसा हो गया। नक्सल प्रभावित इलाके सारकेगुड़ा में बड़ी संख्या में इलाके के ग्रामीण एकत्र हुए। रायपुर से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सीबीए का एक प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंचा। ग्रामीणों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि 1912 में हुई सारकेगुड़ा की घटना के दोषियों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बस्तर के सारकेगुड़ा में 9 वर्ष पहले वर्ष 2012 में नक्सलियों के नाम पर एक फर्जी मुठभेड़ में 7 नाबालिगों सहित 17 आदिवासी मारे गए थे। इस घटना के खिलाफ गठित एक जांच आयोग ने इन सभी आदिवासियों की मौतों के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया था। बावजूद इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी घटना की बरसे पर सारकेगुड़ा में हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सीबीए के प्रतिनिधि मंडल में शामिल छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सारकेगुड़ा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते समय अनेक बाधाएं पार करनी पड़ी, तब जाकर प्रतिनिधि मंडल स्थल पर तक पहुंचाने में सफल रहा। यहाँ 9 साल पहले फर्जी मुठभेड़ में मारे गए सारकेगुड़ा के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा यहां आयोजित विशाल श्रद्धांजलि और प्रतिरोध सभा को संबोधित किया। इस सभा में 10,000 से ज्यादा आदिवासी शामिल हुए, जिन्हें अनेक प्रमुख लोगों से संबोधित किया। इस मौके पर 2012 में हुई घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस घटना के दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को भी बुलंद की गई है। कोरबा जिले में एससीसीएल की कोयला खदानों से विस्थापित हुए लोगों के संगठन ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने आगामी 1 जुलाई से दीपका और गेवरा की कोयला खदानों को बंद करने की चेतावनी दी है। भूविस्थापितों को रोजगार, बसाहट और मुआवजे के लंबित प्रकरणों का निपटारा करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। एससीसीएल की खदान से प्रभावित लोग आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। 1 जुलाई से सप्ताह भर के लिए गेवरा दीपका खदान को ठप कर दिए जाने की चेतावनी भूविस्थापितों ने दी है। इधर एससीसीएल के गेवरा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक की पहल पर 28 जून को मुख्यालय से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारी के साथ वार्ता तय किया गया था, किंतु जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी न हो पाने के कारण 30 जून को गेवरा में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। कोयला खदान के चलते विस्थापित हुए ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में सभी खातेदारों को रोजगार, 4 गुना मुआवजा और बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था सहित कुल 15 मांगे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि तमाम शिकायतों के बावजूद किसानों को अमानक धान, बीज, खाद और पेस्टिसाइड का वितरण किया जा रहा है। इसकी शिकायत के बाद निगम के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि धान बीज में मिलावट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आने के बाद लगातार अमानक बीज, अमानक खाद, अमानक पेस्टिसाइड लगातार चर्चा हम लोग विधानसभा में उठाते रहे हैं। इतना आश्वासन देने के बाद भी, कार्रवाई करने के बाद, कहने के बाद भी कोई सुधार नहीं है। बीज निगम के द्वारा जो बीज वितरित की गई है, इसको लेकर के किसान बड़ा पेशोपेश में है और इस बात को लेकर के जब बातचीत हुई तो बीज निगम के अधिकारी भी वहां तक पहुंचे और देखने के बाद में उन्होंने इस बात में सहमति जताई कि हाँ, इस बीज में शुद्धता नहीं है, बल्कि इसमें मिलावट है, बदरा भी है, अन्य बीज भी मिले हुए हैं। महासमुंद जिले के सिघोड़ा थाने की पुलिस ने 1,76,00,000 रुपए के 235 किलो चांदी की ईंट और 8 किलो चांदी के आभूषण के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। इनके पास से 5,78,000 रुपए नगद भी मिले हैं। ये उड़ीसा से भारी मात्रा में चांदी लेकर आगरा, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि दोनों आरोपी गौरव शल्या और संजय खान आगरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में बना एक विशेष चैम्बर दिखाई दिया, जो सामान्य रूप से वाहनों में नहीं होता है। इस चैम्बर में चांदी के ईंटें और आभूषण छिपा कर रखे गए थे। इनके पास इन सामग्रियों के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। अभी हम लोगों ने जब से लॉकडाउन है तब से लगातार NH 53 और 353 में हम लोग की चेकिंग चल रही है
चेकिंग के दौरान कल सिंगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड्डी पुल बैरियर है, वहाँ पे एक MG हेक्टर कार उड़ीसा के डायरेक्शन से आती हुई दिखी, जिसे रोक के चेक किया गया। चेक करने के बाद उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे, गौरव संजय करके और संजय खान ड्राइवर सीट पे बैठा था और गौरव संजय लेफ्ट वाली सीट पे बैठा था। और उनसे पूछताछ करने पे उन लोग अपने आप को यूपी का होना बताया और संबलपुर से आना बताया। और जब पूछे गाड़ी में क्या है तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, घुमा फिरा रहे थे। और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो चेकिंग करने पे जो पीछे का डिक्की है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखा। पुलिस द्वारा इनके पास से 1,70,45,000 के चांदी की ईंटें, 5,60,000 रुपए के चांदी के आभूषण, 5,78,900 रुपए नगद एवं कार को धारा 102 के तहत जब्त कर मामला आयकर विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। कोरबा जिला 5वीं अनुसूची में आने के बावजूद ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना सरकार ने कोल ब्लॉक का आवंटन निजी कंपनी को कर दिया है। यहां कोल ब्लॉक के लिए हरे भरे पेड़ों की कटाई भी शुरू कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगल को बचाने के लिए यहाँ के ग्रामीण 1 दशक से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनके संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना ही कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र के लिए संघर्षरत ग्रामीणों का मानना है कि कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक का आवंटन कमर्शियल माइनिंग के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को किया है। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित 20 कोयला खदानों में कुछ कोरबा तो कुछ सरगुजा जिले में मौजूद हैं। हाल ही में सरगुजा जिले के 2 खदानों के लिए जन सुनवाई की तिथि तय कर दी गई है, लेकिन कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के मदनपुर साउथ और पतुरिया डांड और गीधमुड़ी की कोयला खदानों के लिए जन सुनवाई की तिथि फिलहाल तय नहीं है, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के जिन इलाकों में केंद्र सरकार ने खनन के लिए भूमि अधिग्रहण किया है, उसी क्षेत्र में राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट लेमरू हाथी रिजर्व भी प्रस्तावित है। इस बात को लेकर पेच भी फंसा हुआ है। यदि जमीन कोल ब्लॉक के लिए दे दी जाए तो हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल घट सकता है। राज्य सरकार ने पहले तो खदानों का विरोध किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे जुदा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि जिन कोल ब्लॉक के लिए ग्राम सभा का आयोजन तय नहीं हुआ, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने खनन की अनुमति दी है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पहले परसा ओपन कास्ट कोल माइंस में खनन की अनुमति के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में केते एक्सटेंशन की जन सुनवाई के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि इसके लिए जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के संयोजक और पतुरिया डांड के सरपंच उमेश आर्मो का कहना है कि सरकार नियम विरुद्ध भूमि का अधिग्रहण कर क्षेत्र के घने वन वाले इलाकों को बर्बाद करना चाहती है। नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ के जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। पेशा कानून की अवहेलना की गई है। आर्मो का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। आर्मो ने हसदेव क्षेत्र को बचाने के लिए लगातार लड़ाई जारी रखने की बात कही। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। जांजगीर जिले में हुई प्रशासनिक गलती ने प्रदेश में सियासत को हवा दे दी है। दरअसल एक्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 दिनों से सोशल मीडिया में वायरल है। ये जांजगीर में छपा और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तस्वीर है। सिंहदेव के फोटो के नीचे लिखा गया है मुख्यमंत्री। ये सर्टिफिकेट टीका लगवा चुके लोगों को बांट भी दिया गया है।
बस फिर क्या था, ये सर्टिफिकेट भाजपा नेताओं के हाथ लग गया और दो सीएम के तंज के साथ सब कांग्रेस को घेरने लगे। भाजपा ने इसे 2.5 साल के सीएम के मुद्दे से जोड़ दिया। मामले की जानकारी जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला तक पहुंची। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फटकारा। बीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार पर गाज गिरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज बिलासपुर पहुंचे। कल वे कांग्रेस नेता के विवाह में शामिल होंगे तथा स्थानीय नेताओं से भी मिलेंगे। दिग्विजय ट्रेन से सुबह 10:15 पर रायपुर पहुंचे। वे प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के बेटे के शादी समारोह में शामिल होंगे। आज दिग्विजय सिंह बिलासपुर और रायपुर के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में राज्य के वित्तीय संसाधन विस्तार एवं प्रबंधन पर विचार करने टास्क फोर्स की बैठक राज्य योजना आयोग के कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, रुचिर गर्ग, आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम भी उपस्थित रहे। टास्क फोर्स की बैठक में आयोग के अशासकीय सदस्य विजय महाजन, इंडिया किंडर नॉर्थ लाइफ फाउंडेशन की कंट्री हेड अलका सिंह, HK अमरनाथ भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। बैठक में राज्य शासन से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष सिंह ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य के वित्तीय संसाधन के विस्तार एवं प्रबंधन विषय कोविड से उपजी परिस्थितियों में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने अवगत कराया कि टास्क फोर्स में आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का एक विवादित बयान सामने आया है। खाद्य मंत्री राजनांदगांव में मीडिया कर्मियों द्वारा शराबबंदी को लेकर किए गए सवाल का जवाब नहीं देने के मामले में अपनी सफाई दे रहे थे और फिर विवादित बयान देकर उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को हावी होने का मौका दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व राजनांदगांव जिले के प्रभारी बनने के बाद जिले के प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान वे मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए, लेकिन मीडिया कर्मी द्वारा शराब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति भंग होने और राज्य में शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल का संस्कृति मंत्री ने जवाब नहीं दिया था और मीडिया कर्मी के सवाल को अनसुना कर मंत्री मौके पर से चलते बने थे। जिसके बाद मंत्री भगत की ही नहीं बल्कि भूपेश सरकार की भी किरकिरी हुई थी और विपक्ष ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। बस्तर के सिलगैर गोलीकांड के विरोध पर हजारों आदिवासी उतरे सड़क पर, मोहल्ला में उतरकर प्रदर्शन किया। विधायक निवास घेरने से पहले आदिवासियों के विरोध सभा में घुसकर बैठे विधायक। प्रदर्शनकारियों ने की विधायक इंद्र शाह मंडावी का बीच मंच में विधायक का छीना गया मार्क्स। गोलीकांड के विरोध में आदिवासियों द्वारा किए जा रहा है प्रदर्शन। स्तर के सिलगैर गोलीकांड की लपटे राजनांदगांव जिले के मोहल्ला तक पहुंच गई है। हजारों की संख्या में मोहल्ला पहुंचे आदिवासी महिला, पुरुष, युवा सरकार को कड़ा जवाब देने प्रदेश के आदिवासी विधायकों का निवास स्थल घेरने का फरमान जारी किया है। आज इसी तालमेल में कांग्रेस के मोहल्ला मानपुर विधायक व संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी का निवास घेरने का अल्टीमेटम देते हुए सभा कर रहे थे। इसी दौरान मोहल्ला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी विरोध सभा में घुसकर सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में बैठ गए।